जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण यू संदिली नाउ स्टार्टेड हरे कृष्णा हरे कृष्ण आपको बहुत 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 ही बधाई हो हरे कृष्ण थैंक यू ब्लेस कर जे माने बता हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधा रास बिहारी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉरी आज हम एक वर्ष करेंगे देखो आई एम नॉट मुझे कुछ आता नहीं है कुछ भी नहीं आप सभी का सहयोग चाहिए साथ चाहिए और मैं जो भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं ठीक है तो हम प्रणाम मंत्र से चालू करते हैं मैं ज्यादा नहीं करूंगी सिर्फ हमारे गुरु को प्रणाम करके विल स्टार्ट ठीक है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे हरे कृष्णा सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले और आज हम करेंगे आई थिंक प्रभु ने पोस्ट किया था 9.6 के ऊपर राइट नौमा अध्याय का छठा श्लोक आज हम करेंगे तो छठा श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है इजी है हमारी डेली की डेली लाइफ के लिए बहुत ही हम रोज ही इसको यूज करते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ ठीक है तो पहले हम सारे गाएंगे अगर किसी को रिपीट करना है तो मेरे जब मैं बोल लूं उसके बाद हम रिपीट कर सकते हैं नहीं करना है तो जैसे प्रभु जी करते हैं वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ओके यथा कस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि च्युपदादराय अभी मैं फिर से एक बार बोलती हूँ और अगर किसी को रिपीट करना है तो विल कट इट एंड देन रिपीट ओके यथा स्थितो नित्यं वायु सर्वतो गो महान् वायु सर्वतो गो महान्
तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधाराय। मस्तानित्युपधारय। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ भगवान क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यथा का मतलब है जिस प्रकार, आकाश स्थित मतलब आकाश में स्थित, नित्यम सदैव, वायु हवा, सर्वत्र मतलब सभी जगह बहने वाली, महान महान तो महान, तथा उसी प्रकार सर्वाणी भूतानि सारे प्राणी, मत स्थानी मुझ में स्थित, इति इस प्रकार, उपधराय समझो। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित जानो। अभी ये बात तो हम सबको बहुत ही पता है, जैसे ही हम जन्म लिए तब से हमें पता है कि हम जब भी कभी भी बात होती है तो बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। तो मतलब भगवान वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि मैं सभी में हूँ, सब जगह। आप देखो, हम हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्यों? क्योंकि पत्ते पत्ते में, कण कण में, घास का एक वो क्या बोलते हैं उसको, तिनका होता है, उसके अंदर भी भगवान है। तो भगवान कोई नई बात नहीं बोल रहे यहाँ पर हमें फिर से समझना, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, हम लोग है ना बहुत ही मन बुद्धि लोग है, सभी की बात कर रही हूँ, हम भूल जाते हैं। जैसे ही भगवान हमें थोड़ा कुछ सुख देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भगवान आप कौन मैं कौन, है ना, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, ठीक है, मैं मेरी ही बात करती हूँ। हमेशा मुझे ऐसा होता है कि नहीं नहीं मैंने ही सब कुछ किया है, क्योंकि हमेशा मैं आज तक मैं ऐसा ही बोलती हूँ कि आई एम अ सेल्फ मेड। सेल्फ मेड मतलब क्या कि मैंने बहुत ही मेहनत की बचपन से, मैंने सब कुछ किया और आज मैं इतना हासिल किया। पर वो कब किया मैंने, कि जब मेरे पर भगवान की कृपा हुई तब। पर हम सारे ही, मैंने जैसे बोला है कि मुंडा है, हाँ, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान ने इतना हेल्प किया तभी मैं कर पाई, वरना तो कोई मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ, पर फिर भी किया। तो यहाँ भगवान वही बात बोल रहे हैं, फिर से क्या बोल रहे हैं कि प्रबल वायु आकाश में स्थित है, मतलब हर जगह एयर है, एयर के बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हाँ, इस ब्रह्मांड का। तो एयर जहाँ पर है वहां ही हम रह सकते हैं, वरना हम नहीं रह सकते। तो हवा कहाँ से आती है, कहाँ स्थित है? तो हवा सभी आकाश में स्थित रहती है, राइट। आकाश के ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी हवा एवरीवेयर है। ऐसा तो है नहीं कि भी हवा सिर्फ आकाश में है, कि हवा सिर्फ यहाँ पर, सब जगह है। पर फिर भी अगर आकाश में हवा पूरी मतलब जाती है तो आकाश को कभी भार नहीं लगता कि ओ माय गॉड इतनी सारी हवा आ गई तो आकाश हिल गया। हमने कभी नहीं ये सुना कि आकाश हिल गया, कि आकाश को जोर से धक्का लगा, कि भी जोर से सारी हवा ऊपर चली गई तो आकाश को प्रॉब्लम नहीं। आकाश को हवा जितनी भी हो उसको कोई भार नहीं लगता। उसी प्रकार हम सारे भगवान के अंश है, हम सब में, हम सबके हृदय में भगवान बैठे ही हुए। मतलब क्या कि हम भगवान के अंश है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास वापस आते हो तो मुझे कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे भगवान तो हमारी राह देख के बैठे हैं, हम छोटी सी भी उनको गलती से भी उनका नाम ले ले तो ऐसे देखने लगते हैं कि कौन मेरा भक्त मेरा नाम लिया, ठीक है। वो इतने ही उतावले हैं हम सबसे मिलने के लिए, हम सब उनकी नाम ले, उनका कीर्तन करे, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही वो यही बोलते हैं कि हम सब उनके ही पार्ट है और वो सब में समाये हुए, ठीक है। तो ये बात क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर मैं और एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम हमारे बच्चे होते हैं, राइट। किसी को एक दो बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, कितने भी कभी कभी तो मैंने कोई कुटुंब देखे है कि ज्वाइंट कुटुंब रहता है। यहाँ पर भी बहुत सारी माता जी है जिनके ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। तो वो लोग के घर में 10 बच्चे हो गए, 15 बच्चे हो गए, बहुत सारे घर सदस्य होते हैं घर के। फिर भी अगर सारे सदस्य रात को घर आते हैं तो जो भी घर का वडील है उनको ऐसा नहीं होता कि वो क्यों सारे आ गए, अभी सबको मुझे खिलाना पड़ेगा, सबका ये करना पड़ेगा। कभी भी पेरेंट्स को या घर के जो बड़े सदस्य है उनको भार नहीं लगता, वो तो खुश होते हैं बल्कि कि भी चलो पूरा दिन बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर है घर के बाहर रहा, मेहनत किया पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए या कुछ भी अदर सेवा करने के लिए कहीं पर भी गया,
पर रात को लौट के जब घर आता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हाँ घर पे आया, अभी चलो आपको मैं प्रसाद खिलाती हूँ, जो भी सेवा है वो सब करते हैं। तो जैसे ही हम वापस आते हैं घर पर तो हमारे पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं। तो वैसे ही भगवान का भी है कि भगवान हम कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी भटके, पर उनको यही है कि एंड ऑफ द डे आप मेरे पास आइए, तो मैं आपको पूरे हृदय से आपको मेरे अंदर संभालूंगा, मतलब संभालूंगा इन द सेंस कि मेरा पार्ट एंड पार्सल हो, तो आप मेरी सेवा में लगे रहो, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा वो। तो दिस इज व्हाट सॉरी वही हम भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं। और आगे मैं क्या करूंगी इसका तात्पर्य भी थोड़ा पढ़ती हूँ, तो हम सबको और समझ में आए। और मैं ज्यादा कुछ भगवत गीता को आगे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि आई वॉन्ट प्रभु जी टू एक्सप्लेन, क्योंकि जो प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं और मेरा लेवल तो कहीं पर है नहीं। तो अगर कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम उनसे भी क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य में क्या भगवान बोल रहे हैं कि सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, ठीक है। तो हम कभी कभी हम ये सोचते कि अच्छा भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मेरे में, हम तो हमारा एक घर ही नहीं संभाल सकते, एक जॉब नहीं संभाल सकते हम, तो भगवान इतना पूरी सृष्टि का कैसे संकलन करते हैं। तो हम कभी कभी अमेज हो जाते हैं कि भगवान ये सब किसी एक से पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारी बुद्धि क्या है कि लिमिटेड है, हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है, तो हमें इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छा भगवान यूएस में भी कैसे रह सकते, इंडिया में भी कैसे रह सकते, दूसरे ब्रह्मांड में भी कैसे रह सकते, आकाश में पाताल में हर जगह भगवान कैसे रह सकते हैं। तो हमारे लिए वो समझना मुश्किल है, पर हमें समझने से ज्यादा श्रद्धा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जितनी श्रद्धा स्ट्रांग, इतने भगवान हमारे पास आते रहेंगे। तो हम ये डाउट करते रहेंगे कि नहीं 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 भगवान ये तो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। कल ही प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, राइट, वो मूची वाला और ब्राह्मण वाला। तो मूची को ना उन्होंने बोला कि भाई भगवान तो हाथी की क्या बोलते, हाँ नहीं सुई की वो जो काना फूल होता है उसके वजह से हाथी परो रहे थे। तो वो भक्त बोलता है कि हाँ भगवान तो कुछ भी, मैं समझ गया कि भगवान तो करते ही है ये। ब्राह्मण को बोला तो ब्राह्मण बोलता है अरे ऐसा कुछ हो सकता है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जितनी आपकी श्रद्धा बलवान उतने ही भगवान आपके पास, तो वो रखना हमें बहुत ही जरूरी है। मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, आज मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही इम्प्लीमेंट करना है। मेरी भी श्रद्धा डगमगा जाती है कभी कभी, मुझे भी कुछ भी कोई होता है तो मुझे ऐसा होता है कि ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सभी प्रकार के हमारे दिल में क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। तो हमारी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करना वो रोज का हमारा नित्य क्रम है और हमें करना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर अभी थोड़ा पॉज करती हूँ, आगे किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, या आपकी कुछ कमेंट है, अगर मेरे से कुछ मैं ठीक से नहीं समझा पाई कुछ भी है तो आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं लोग? हाँ कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। लास्ट मंडे को मतलब वो हिसाब से मैंने गॉड को बहुत बढ़िया तरीके से वो किया कि मैं मेरे लड़के को मैं उसके कॉलेज जाना था तो मतलब बस स्टैंड के लिए छोड़ने गया था, वापिस आ रहा था तो उसी टाइम पे मतलब मैंने किसी को हॉर्न बजाया तो उसने मेरे को साइड दिया, फिर मालूम नहीं क्या हुआ तो एकदम से उसने गाड़ी पूरा राइट साइड वापिस इन साइड ले लिया। मैंने कांस्टेंट हॉर्न बजाया तब मतलब वो मोबाइल में कुछ कर रहा था, मालूम नहीं क्या हुआ, और इंस्टेंटली फिर उसने मतलब बिल्कुल मैंने डिवाइडर के पास से ही मतलब ये मैं बच गया मैं कि हाँ गॉड थैंक गॉड मेरे को बचा लिया। मतलब वो मेरे को पूरा गाड़ी मतलब वो पूरा राइट साइड वो पूरा ले लिया था, वापिस अच्छा लेफ्ट साइड लेने चलो हाँ बच गए। तो वो हिसाब से ऐसे श्रद्धा थी तो वो हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ सही हुआ है। वो तो बहुत ही बड़ी बात है पीयूष प्रभु जी, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको श्रद्धा होना वो पता है ना। मैं एक और स्टोरी बोलूंगी इसके ऊपर। एक गांव था, उस गांव में बहुत टाइम से वर्षा ही नहीं हुई थी, बारिश ही नहीं हुई थी। तो ना गांव में प्रथा थी कि सारे लोग क्या करते थे कि एक जगह इकट्ठा हो जाते थे रोज, और फिर प्रे करते थे भगवान को कि भगवान प्लीज आप वर्षा कर दो,
हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, सारे खेत सब नहीं, अभी हमारे पास अनाज ही नहीं उग रहा है, और अभी तो यह हालत से भी मर रहे हैं, तो फिर कुछ करो कुछ करो। तो फिर रोज रोज प्रे करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारे बोलते कि आज तो कुछ भी हो जाए, बारिश आएगी बारिश आएगी। तो सारे फिर है ना ऐसे करके प्रे फिर से इकट्ठा हुए, प्रे कर रहे। तो उस गांव में एक लड़का था, तो एक छोटा सा लड़का था, उसने क्या किया कि वो आया ना तो छाता लेके आया। तो छाता लेके आया तो सारे बोलते, अरे तू छाता लेके क्यों आ गया आज, बारिश कहाँ हो रही, हमारे यहाँ तो इतने साल से बारिश नहीं हुई। तो बोलता है कि आज हमने इतना प्रे किया है और मुझे विश्वास है कि भगवान आज बारिश करेंगे। ठीक है, तो सारे उसके ऊपर हंसने लग गए कि यार कैसे होगा, बारिश इतने सालों से नहीं हुआ तो आज कैसे होगा। तो वो लड़का छाता लेके आया और छाता खोल के खड़ा रहा और प्रे कर रहा है, इतने दिल से प्रे कर रहा है। और सबने के आश्चर्य के बीच उसी रात को मूसलाधार बारिश हुई। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। आप वो आपकी प्रेम में श्रद्धा नहीं है तो वो तो कभी काम नहीं करेगा। आपको उसके अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो भगवान को बोल रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं और वो करेंगे। तो दैट्स व्हाट पीयूष प्रभु जी, आपका भी एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि आपको श्रद्धा थी कि नहीं भगवान मुझे कुछ ऐसे वैसे तो नहीं होने देंगे, तो आपको बचा लिया। बहुत ही अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, और किसी का कुछ है रियलाइजेशन? और प्रभु हरे कृष्णा, आप आ गए? माता जी हरे कृष्णा एवरीवन। माता जी मैं अभी भी हरे बाहर ही कृष्णा। हूँ। हाँ। तो आप चालू रखिए, मैं सुन रहा था। ये देखिए अभी भी खड़ा हूँ, तो अभी आप चालू रखिए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है प्रभु, ठीक है। आपको कुछ ऐड करना है प्रभु इसके अंदर? नहीं माता जी, बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो प्रभु आज मैं थोड़ा मेरा रिलेशन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरी सबसे के साथ बात होती है, पर इतना डिटेल में कभी मैं नहीं बता पाई कि मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई। वो मेरी छोटी सी रियलाइजेशन है, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जी तो बिल्कुल कीजिए माता जी। अगर सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शेयर करूंगी, ठीक है? नो प्लीज, या तो हुआ क्या कि भगवान की दया से पहले से ही मेहनत बहुत की है और सब कुछ उसने दिया। हाँ, तो पर रोज जैसे सब कुछ करते थे कि कहीं चलो, कहीं होटल में जाना है, कुछ मूवी देखने जाना है, या कोई वैकेशन लेना है, या कुछ भी करना है, तो भगवान ने कभी पीछे मुड़ के ऐसा सोचते नहीं थे कि अच्छा ये कैसे करे वो कैसे करे। फिर भी रोज रात को खालीपन लगता था, मैं प्रभु जी का तो दिमाग चाट जाती थी रोज कि यार कुछ तो कमी है लाइफ में। तो बोलता है कुछ कमी नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे जी रही है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, तो ऐसे ही चलता है। तो मैंने बोला नहीं, भगवान ने हमें जन्म दिया तो इस पर्पस के लिए तो नहीं दिया, कुछ और तो पर्पस होगा। तो बोलता है कुछ नहीं, अभी चुपचाप सो जा, सुबह जल्दी उठना है। फिर मैं ऐसे सो जाती थी। बोला ठीक है। तो मतलब ये रोज का नियम था, रोज मैं पूछती थी कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही करके मैं कभी इधर गई कभी इधर गई, कुछ ढूंढती रहती थी पर मिलता नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ कि हम कोई एंगेजमेंट पार्टी में गए थे, आनंद के फ्रेंड है, उनके बेटे का एंगेजमेंट हो रहा था, तो वहां गए थे। तो वहां पर हमारे इस्कॉन के एक प्रभु जी और माता जी जो हमारे बहुत पुराने मतलब सालों से फ्रेंड है, ठीक है। तो वो हम उनको मटेरियली जानते थे कि भाई वो जॉब करते हैं, उनका ये है वो है, हमें उनके स्पिरिचुअल साइड पता ही नहीं थी कि वो लोग इतना सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे तो हमारी ऐसे ही बातों बातों में बात निकली, तो मैंने बोला कि हाँ कुछ तो कमी कमी लगती रहती है लाइफ में, पता नहीं क्या कमी है पर कुछ तो लगता है। तो वो बोलती है कि अच्छा एक काम क्यों नहीं करते आप? मैंने बोला बताइए। तो बोलते हैं कि हम है ना एवरी फ्राइडे एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम किसी एक के घर पे सारे इकट्ठा होते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, कुछ स्टोरी पढ़ते हैं भगवान की, भागवत गीता के ऊपर लेक्चर देते हैं, और उसके बाद सारे ही कुछ कुछ प्रसाद लेके आते हैं,
तो मैंने सोचा प्रसाद मतलब, मेरे दिमाग में तो क्या होता था पता है, प्रसाद मतलब हम जो सत्यनारायण में जाते थे तो हमें वो पड़िए में देते थे, है ना, छोटा सा। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद लेके आ जाना है वापस, ऐसा ही ना। तो उस टाइम दिवाली का टाइम था, तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आनंद ऐसा है तो मुझे जाना है। तो बोलते नहीं नहीं, ऐसे कोई किसी लोगों को हम जानते नहीं है, नहीं जा सकते। मैंने बोला जाने में क्या हर्ज है, एक बार जाके देखते तो है कि क्या हो रहा है। तो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने एड्रेस दिया कि ये एड्रेस पर है। तो बोलता है ये तो कोई अपार्टमेंट में जाना है, तो मुझे नहीं पता वो अपार्टमेंट में कैसे लोग रहते हैं क्या है। मैंने बोला ठीक है आप एक काम करो, मुझे छोड़ के आओ अपार्टमेंट के पास, मैं चली जाऊंगी। फिर वहां जाके उनको लगा कि नहीं नहीं, इसको अकेले तो जाने देना, खतरे से खाली नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, इस बार मैं आता हूँ तुम्हारे साथ और मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो हम दोनों गए वहां। तो वहां गए तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी। और हम गए ना तो वहां कीर्तन चल रहा था। मतलब यही फॉर्मेट ये है कि भाई पहले कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ऐसा। तो कीर्तन चल रहा था। तो प्रभु को वैसे भी पहले से संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट। तो वो गए तो उनको तो इतना अच्छा लगा, तो वो भी जाके फिर कीर्तन को सपोर्ट करने लगे, बैठे। उसके बाद स्टोरी हुआ। हम जहां जब से गए और निकले तब तक कृष्णा के अलावा कोई बात नहीं। हाँ सिर्फ इतना पूछा कि ठीक है पहली बार आए हो, आपके बारे में बताइए। तो हमने हमारे बारे में बताया, ये सब किया, वो हुआ। उसके बाद लेक्चर चालू हुआ, तो थोड़ी देर लेक्चर चला, फिर थोड़ा कीर्तन हुआ, एक भजन किया उन्होंने, वो सब किया। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है अभी प्रेयर गाते हैं। तो मैंने बोला प्रेयर मतलब क्या, ऐसे ही हम प्रे कर लेंगे। तो उन्होंने तो जोर जोर से वो नरसिम्हा प्रेयर गाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नरसिम्हा प्रेयर आप लोगों ने सुना होगा। एक दिन हम करेंगे, मैं बजाऊंगी या प्ले करेंगे, अदरवाइज हम गाएंगे। तो नरसिम्हा भगवान, जो नरसिम्हा रूप था भगवान का, उनका वर्शिप करते हैं हमेशा। मतलब ये है कि भाई हमें कोई भी संकट से आप नरसिम्हा भगवान बचा लीजिए। ठीक है, तो वो प्रेयर हुआ। उसमें वो उस प्रेयर में भी जोर जोर से मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, सारे इतना मस्ती से गा रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हुआ तो बोलता है अभी प्रसादम प्रेयर। मैंने बोला अभी ये प्रसादम प्रेयर क्या होता है, हम तो वही करते हैं। तो प्रसादम प्रेयर भी इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया। मैंने बोला बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे ही प्रदर्शन प्रसादम प्रेयर गाना शुरू किया तो सारी लेडीज अंदर जाके कुछ 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 करने लगी। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला ठीक है प्रसादम की तैयारी करते हुए। और जैसे ही हम बैठे थे तो पूरा थाल लेके बाहर आ गए, इतना मतलब पूरा खाना ही, इतना खाना लेके बाहर आ गए। मैंने बोला वो मैं तो प्रसाद, मुझे तो प्रसाद ही चाहिए, ऐसे मैंने ऐसा बोला, मुझे तो प्रसाद ही चाहिए। बोले नहीं ये तो प्रसाद ही है। मैंने बोला इतना खाना को प्रसाद। तो फिर मैंने बोला ठीक है अभी पहली बार आया है, कुछ नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा बहुत ले लिया। और फिर पता चला कि प्रसाद मतलब इस्कॉन में प्रसाद मतलब पेट भर के आप खाओ, ऐसा। तो इतना अच्छा लगा, वो पहला ही इंसिडेंट, सबसे मिलना और कृष्णा के लिए सारी बातें करना इतना अच्छा लगा। उसके बाद से तो नियम हो गया प्रभु का हमेशा चला, अच्छा नेक्स्ट फ्राइडे में नहीं आऊंगा, तुम जाना। मैंने बोला ठीक है। पर वो भी मेरे साथ एक फ्राइडे मिस नहीं किए। जब भी मैं जाती थी मेरे साथ आते थे कि चलो आना है करके। सो ऐसा हुआ कि ऐसा करके हम इस्कॉन के अंदर एंटर हुए। और उसके बाद तो बहुत सारा रिलेशन है, कभी और शेयर करेंगे कि जैसे गुरु महाराज को हम कैसे मिले, भक्त वत्सल प्रभु को कैसे मिले। भक्त वत्सल प्रभु इज वन ऑफ द बिग सपोर्ट हमें गुरु महाराज को मिलने के अंदर। वो स्टोरी थोड़ी लंबी है, मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम कभी बात करने का चांस मिला था कि कैसे हम मिले और क्या हुआ। सो ऐसे करके हम इस्कॉन में ज्वाइन हुए। उसके बाद हमने टेम्पल जाना शुरू किया। टेम्पल में भी बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे कि वैसे भी मुझे है ना, आप सबको मतलब मेजोरिटी ऑफ यू आपको पता है कि मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर टेम्पल में आप जाओ और आपको वो सर्विस मिल जाए कि चलो आप ऐसा काम करो, भगवान के लिए आज कुछ बना दो या काटने में हेल्प कर दो, या आप है ना आज हम ब्रेड बना रहे तो ब्रेड बनाने में हेल्प करो। और तो वो तो मैं देख के इतनी हैरान हो गई। मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं सुना था कि ब्रेड घर पे बना, मतलब वो पाव भाजी की ब्रेड, और वो भी 100-150 लोगों के लिए घर पे बना, मतलब मंदिर में बनाना। तो मैं बोलती हूँ कि बोलते पाव भाजी बनानी है आज। मैंने बोला ठीक है, तो फिर पाव भाजी बनाए तो ब्रेड तो नहीं नहीं हम यहाँ बनाएंगे। तो मैंने को देखा कुछ भी तैयारी नहीं है,
और सारा इंस्टेंट करके आई थिंक 150-200 लोगों के लिए हमने ब्रेड बनाई। मतलब ये सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस इतने ही आपको खिला देते हैं कि हाउ कैन यू डू दैट, हम कभी सोच भी नहीं सकते, और ये सब ऐसा कर रहे थे। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और फिर उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज कितना हो गया, आई थिंक अनंतरा 3.5 साल हो गए हमें कि हमने जैसे इस्कॉन ज्वाइन किया, और तब से आज तक ट्राई करते हैं कि हर जगह हर प्रोग्राम में जा सके, जितना सर्विस मिले उतना कर सके, और आप सबका आशीर्वाद पा सके, बस यही कोशिश रहती है। तो अगेन आई पॉज हियर, और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा सुलभा। हरे कृष्ण चकू। बचपन से बहुत खा रहे हैं, आइटम ही खा रहे हैं आपके हाथ में। बचपन से खा रहे हैं, नई नई आइटम सब, हर बार नई आइटम, रिपीट तो होती ही नहीं थी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, तो मैं क्या करती थी कि कुछ भी जो भी आया ना नया, तो वो उनको पसंद आए कि नहीं आए, कभी कभी हमको तो खाना पड़ता था, अच्छा होता था लेकिन। तो कभी कभी तो इतनी टांग खिंचाई करते थे कि क्या बना दिया, पर फिर भी मैं है ना बनाती रहती और उनको मुंह में पूछती रहती थी। तो दिस इज माय लाइफ, ऐसे ही चल रही है, और आज तक भी मैं वही करती हूँ। आज तक भी जो भी आते हैं उनको मैं चूस चूस कर खिलाती रहती कि भाई खा, पसंद आए नहीं आए, अभी कोई इतना खिला रहा है तो फिर तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो यही चक्कर चलता रहता है मेरा। खेल हो गया आपका बहुत मतलब। अच्छा खाना नहीं, पकाती अच्छा है, ही यू आर अच्छा रियली होता है। गुड कुक। बहुत अच्छा खाना पकाती है समदीली माता हाँ, जी। हाँ, हाँ, और शुरू से। प्रेम से खिलाती है, ले जाओ ये तो ला आपको जाओ, ये कहते ले हैं जाओ, कि ये चलो, बनाया मैंने, ये बनाया हमेशा। उसको हरे प्रेम डालती है। कृष्ण। नहीं नहीं, उन्होंने आपको, आपके कान खराब हैं, उन्होंने कहा कि जलेबी खाने चलो। एक्चुअली आज जलेबी बनाई है प्रभु जी। आज पारण किया ना, तो आज जलेबी, एक्चुअली गुरु महाराज एक बार बोले थे हमारे कि जलेबी सीखो, ऐसा मतलब मुझे स्पेसिफिकली नहीं बोले थे, आई थिंक प्रभु जी को बोले थे कि सबको जलेबी खिला। महाराज तो कब खाएंगे, पर उनको ये इच्छा है कि हम सारे भक्तों को जलेबी खिलाए, इसलिए मैं है ना रोज रोज करती रहती हूँ। हमारे एक बलराम प्रभु है, वो बहुत ही हेल्प करते हैं, वो बहुत ही सिखाते हैं। उन्होंने मुझे क्या बोला था कि भी चाशनी बनाना, दो मतलब 2 पार्ट शुगर, वाटर लेना। मैंने गला उल्टा ही कर दिया, तो जलेबी सारी ढीली ढीली हो गई। तो ये चलता रहता है मेरा एक्सपेरिमेंट, और एक दिन कृष्णा कृपा रही तो हम सारे भक्तों को जलेबी खिलाएंगे, वो तो पक्का है। कृष्णा। और किसी को कुछ ऐड करना है? राजेंद्र प्रभु जी, आपको कुछ ऐड करना है? शायद वो आ जाए बोलने के लिए बात है। राजेंद्र प्रभु जी। देखो जी, आपको जलेबी खानी है तो इनके साथ चले जाओ। ठीक है, और आगे पढ़े हम। कुछ प्रभु आ गए हैं, देखते हैं। आई थिंक वो बाहर ही है आज। ठीक है, तो थोड़ी देर और आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पॉज करेंगे। या मैं बलराम प्रभु, यशोदा गोपी माता जी, आपको कुछ ऐड करना है तो कहिए। बलराम प्रभु, आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहो तो प्लीज, आपके 2 वचन सुनेंगे हम। अच्छा, नहीं, बलराम प्रभु आज शायद बिजी रहेंगे, तो अनु माता जी, आई लव जलेबी एज वेल, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। भगवान ने इतना अपीलन प्रसाद बनाया है कि तो हम वो तो खा खा के बहुत ही अपने आप को धन्य फील करते हैं। सही।
इंडिया की जलेबी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे मिलनी। हाँ वो बात है। हमारे बलराम प्रभु बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, तो कभी आप सभी को प्रसाद देंगे। थैंक यू माता जी, आई विल गो नाउ। हरी हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। ठीक है, तो मैं एक बार प्रभु जी से पूछ लेती हूँ, अगर वो है तो हम आगे करेंगे, वरना वो पॉज कर। अगर आप लोग को करना है तो हम आगे का श्लोक भी कर सकते हैं, और इसका तात्पर्य और पढ़ना है तो वो भी करते हैं। आप बताइए क्या करना है, आगे का करना है तो आगे आपके पास, सबके पास टाइम है तो हम आगे का एक श्लोक करेंगे। हाँ समझाओ ने, समझाओ, सारू लागे छे। ओके चलो, थैंक यू होगा। ओके या ओके ओके चलो एक और करते हैं, देखते हैं तब तक प्रभु। ठीक है, सो एक्चुअली देखो, मैं यहाँ इस श्लोक में वापस जाऊंगी। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मतस्थानी, मतस्थानी। आपने अगर प्रभु का जो अगला सेशन हुआ था उसके अंदर, अभी आज हम 9 कर रहे हैं, राइट? तो आगे के 2-3 श्लोक आप देखो, 4 देखो, 5 देखो, वो सब में भगवान बोल रहे मतस्थानी। मतस्थानी मतलब मुझ में स्थित। तो भगवान ये बहुत ही गा बजा के बोलते रहते हैं कि सब कुछ मुझ में स्थित है, मैं सब में स्थित हूँ, सब कुछ मुझ में स्थित है। तो हमें वो समझना चाहिए कि हर चीज में भगवान है। हमको पता ही है, हमारे सूक्ष्म मन को पता ही है कि भाई भगवान है, पर हम भूल जाते हैं उसको। तो हमारा काम हमेशा ये है कि हमें याद रखना चाहिए। तो ये इसीलिए मतस्थानी, अगर मैं ऊपर जाऊंगी 5 के अंदर, तो उन्होंने वहीं पर भी यूज किया है, अगर मुझे गलती नहीं हो रही है तो। या देखो, मस्त स्थानी यहाँ यूज किया है 5 के अंदर भी, राइट? तो सेम सेम चीज को भगवान बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं पालन करता हूँ, मेरी अंश है, पर मैं सृष्टि का कारण रूप हूँ। पर क्या बोलते हैं कि अभिव्यक्ति का, ओके, और एक एग्जांपल मैं देती हूँ इसके साथ। मुझे पता नहीं प्रभु जी ने शायद दिया कि नहीं दिया, पर जैसे कि हमने सुना है कि घड़ा जो बनाते, कुंभार जो घड़ा बनाते हैं वो मिट्टी का बनाते हैं, राइट? तो जब भी घड़ा बनता है उसके अंदर मिट्टी होनी ही होनी होती है ना? तो मिट्टी के बिना घड़ा बनता ही नहीं है। तो घड़े का जो स्वरूप होता है उसके कण कण में क्या है, तो बोलते हैं मिट्टी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, पर मिट्टी के अंदर घड़ा नहीं है। तो वैसा ही भगवान का है, भगवान हर जगह पर है, हर चीज में है, पर भगवान कहीं नहीं है। मतलब कि हम ये बोले कि हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि हम सबके अंदर भगवान है, मतलब हमें खुद को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। हमें ये गलती कभी करनी नहीं चाहिए कि नहीं मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हम तो भगवान के अंश है। भगवान की जो शक्तियां है वो तो अनंत है, अपार है। हमारे में तो कुछ भी नहीं, हम तो उसका एक अंश है। तो हमें कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना ये नहीं चलता, मैं करूंगी तो ही ये होगा। ये सब कभी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, आपको क्या करना चाहिए कि उसको लेके आपको भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना? तो वो हमारा डेली रूटीन होना चाहिए कि कुछ भी होता है सबसे पहले भगवान को हम उपकार माने कि भी तेरी वजह से ही हुआ। जैसे हम उठते हैं, है ना? तो उठना भी मेरे लिए तो वो रोज का एक चमत्कार है। हमें पता रहता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी कहाँ होती है, हम कहाँ चले जाते हैं, हमारा माइंड का स्टेट क्या होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। जैसे हम सुबह उठते हैं वापिस सब कुछ वापस आ जाता है। ठीक है, हमें रात को जो स्वप्न आते हैं वो भी याद नहीं रहते। हाँ, कोई कोई स्वप्न जो अर्ली मॉर्निंग आ गए या हमारी नींद खुल गई तो हमें याद रहते, वरना हमें याद ही नहीं रहते। मतलब भगवान की क्या चमत्कार है कि रोज आप सो जाओ, रोज आप उठो तो आपका नया जन्म होता है। ठीक है, तो हमारा सुबह ही इससे चालू होना चाहिए कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक नया और दिन दिया, एक और दिन आपने मुझे जीने के लिए दिया है, आपकी सेवा करने के लिए दिया है। तो वहीं से हमारा चालू हो जाना चाहिए। तो वो ग्रेटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्रेटिट्यूड हम लाएंगे तो हम छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। मेजोरिटी ऑफ यू, आप सभी को पता ही है मेरी स्टोरी कि क्या हुआ मेरे साथ, राइट? तो मैं पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, छोटी मोटी थोड़ा था मुझे
फिजिकल प्रॉब्लम कि भाई मुझे थायराइड था, प्रेशर हुआ, वो सब चलता था। अदरवाइज कंपैरेटिवली आई एम सो हेल्दी, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। पर भगवान ने एक ऐसा झटका दिया, और वो झटके के बाद क्या तुम्हारा पूरा विजन चेंज हो जाता है ना। तो मैं तो ऐसे ही काम कर रही थी, अपना पूरी रची पची थी मैं मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी जॉब के अंदर। तो लक्ष्य जीवन का ध्येय ये था कि कैसे करके फैमिली को ज्यादा कंफर्ट दे, कैसे करके हम सबके लिए ज्यादा इकट्ठा कर ले, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। पर कितना गलत जी रहे थे हम, कि पैसा तुम्हें कभी भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता, या कभी भी आप अगर, मैं तो हमेशा ये रियलाइज करती हूँ कि अगर मैं हॉस्पिटल के बेड में पड़ी थी, तब मेरा ये पैसा कभी कहीं नहीं आने वाला, मुझे कुछ काम ही नहीं आने वाला था। मैं कितना भी कमाई, पर वो मेरा जान नहीं बच सकता था। ठीक है, तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि भाई डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि 50-50% चांसेस है, जिए तो जिए वरना कुछ नहीं। तो मतलब तब मैं वहां हॉस्पिटल के बेड में पड़ी पड़ी रियलाइज कर रही थी कि इतना सब किसके लिए मैंने किया, जो मुझे काम ही नहीं आ रहा है ना। तो और तब तो मेरा कोमा में थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होगा मेरा, कुछ नहीं। पर पता नहीं, बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा चलता रहता था कि कृष्णा है मेरे साथ, कृष्णा है मेरे साथ। और मुझे रोज रोज नए नए रिलेशन आते थे हॉस्पिटल में, कि मुझे कभी पेन हो रहा है तो मैं बोलती हूँ ओ कृष्णा, और कृष्णा फिर आके मेरा पेन दूर करते हैं। और फिर सुबह प्रभु जी आते थे तो पूछते थे कि कल कौन आया था, कृष्णा आया था कि पौंड्रक आया था। पौंड्रक कौन है? तो कृष्णा भगवान का एक ही स्वरूप था, पर वो उनकी खराब शक्ति थी, राइट। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि दिखने में तो सब कुछ सेम है, आप देख लो कि कृष्ण भगवान, पौंड्रिक का स्वरूप पूरा कृष्ण भगवान जैसा है, तो आप देखो तो पता ही नहीं चले, जैसे ट्विन होते हैं कि भाई कौन राम कौन लक्ष्मण, ऐसा। तो वो पौंड्रिक को देख के पता ही नहीं चले कि, पर उसका नियत नहीं अच्छा था, वो डिस्ट्रॉयर था। तो भगवान ने ऐसे बोला कि दिखावे पे मत जाओ, आप देखने में तो सब कुछ आपको सोने जैसा दिखेगा, पर वो सभी भी शाइन हो रहा है, वो सोना नहीं है। तो फिर तब भी भगवान ने पौंड्रिक का अंत किया था, राइट। तो पौंड्रिक मतलब मुझे क्या होता था कि पौंड्रिक आता था और मुझे बहुत परेशान कर रहा था, फिर भगवान आके उसको मारते थे और मेरी पीड़ा दूर करते थे। तो ये सारा रोज रोज का इतना रियलाइजेशन आता था हॉस्पिटल में। तो जब मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम अप्रिशिएट करना शुरू करें कि जितना भी है हमारे पास, उस सबको अप्रिशिएट करना शुरू करें। और हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, वी आर डूइंग, पर हमें उसको एक एक चीज में याद रखना चाहिए। और हमेशा भगवान बोलते हैं कि अंत काल में जो मुझे याद करेगा उसको तो मैं मेरे पास लूंगा ही लूंगा, मेरे पास ही मुझको फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो पर हम अंत काल में कैसे उनको याद करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करते हो तब ना। जैसे ही हम रोज रोज रोटियां, जैसे सारी माता जी रोटियां बनाती है, राइट। अभी आज कोई प्रभु जी को बोल दो कि आप रोटी बनाओ, तो बेचारा के पसीने छूट जाएंगे कि यार मैं कैसे, हाँ कोई प्रभु जी बहुत हमसे भी अच्छी रोटी बनाते हैं, नो ऑफेंस अबाउट दैट। पर कोई कोई प्रभु जी, अभी मेरे प्रभु जी को बोल दो तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रेड खा लूंगा, मैं चावल खा लूंगा, पर रोटी तो नहीं बनेगी मेरे से। ठीक है, तो क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम रोज रोज, वो लोग रोज रोज बेलने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। लेडीज को क्यों आता है? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, शाम हुई सुबह हुई रोटी बनाओ। तो अभी रोटी आंखें बंद करके भी कोई बोले तो माता जी सारी रोटियां बनाने में इतनी एक्सपर्ट है कि बना देगी। तो कब आई वो रोटियां बनाना? कि हमने रोज रोज प्रैक्टिस किया तब। तो जब भी कृष्णा बोलते हैं कि आप अंत काल में मेरा नाम लो, तो मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ने आऊंगा ही आऊंगा। पर अंत काल में कृष्णा तो क्या याद आएंगे, प्रैक्टिस नहीं की एक तो। दूसरा कि आप प्रभु जी कितनी बार बताए हैं कि जैसे 1000 करोड़ों बिच्छू काटते हैं, इतनी पीड़ा होती है जब हमें अंतकाल आता है। तो उस पीड़ा में अभी हमारे हाथ में छोटा सा चाकू लग जाता है या एक कुछ पत्थर पे ठोकर लग जाती है, तो हम इमीडिएटली बोलते ओ माँ, हमें तभी भी कृष्णा याद नहीं आता। तभी हम माँ को याद करते कि वो पापा को याद करते, कृष्णा तभी भी याद नहीं आता छोटे से दर्द में। तो जब हमें इतने सारे बिच्छू काट रहे हैं और तुम्हारा जब प्राण जा रहा है, तब तो कितनी पीड़ा होगी, तो तब कृष्णा कैसे याद आएंगे? तो उनको उस टाइम पे याद करने के लिए हमें लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। उठते बैठते हमेशा कृष्णा कृष्णा करो, तो भी हमें अंतकाल में कृष्णा याद आएंगे। इसके ऊपर मुझे और एक बात याद आ रही है, सॉरी मैं तो बोलना शुरू करती हूँ ना तो मेरा बंद ही नहीं होता, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। पर एक और बात बोल देती हूँ कि हमारे है ना गुरु महाराज, हम इतने फॉर्चुनेट है, अगेन आई टेल यू,
कि हमारे पास दो दो गुरु महाराज हैं। जैसे कि दादाजी होते हैं, डैडी तो होते हैं और डैडी के डैडी होते हैं, तो हमें ज्यादा प्यार कौन करता है? डैडी के डैडी, जो हमारे नाना जी या दादाजी होते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं, है ना। तो हमारे पास भी ऐसा है कि हमारे तो गुरु महाराज है, पर उनके भी गुरु महाराज है, और हमें थोड़ा थोड़ा उनका सेवा करने का चांस मिलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि हम उनको लेके कहीं जा रहे थे, तो वो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का टाइम है ना, उस अरेस्ट कर लेते हैं। तो महाराज क्या हुआ कि गाड़ी में सो रहे थे और हम आनंद चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी, और हम इतना करते हैं कि कुछ आवाज नहीं करे, कुछ नहीं करे, कि उनको डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो महाराज सो रहे थे और हमें लगा कि महाराज सो ही रहे हैं, तो मैंने बोला सोने देते हैं। पर थोड़ी थोड़ी देर होती थी ना, तो महाराज कहते कृष्णा कृष्णा, तो हमने लगा कि महाराज जाग गए। तो फिर हम फिर से थोड़े है ना अटेंटिव हो जाते थे कि अभी कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, तो वो तो वापस हो जाते। थोड़ी देर होती है, कृष्णा कृष्णा कृष्ण, तो हम वो देख के इतना हैरान हो रहे थे कि महाराज पूरी नींद में है, ऐसे नहीं है कि वो जाग रहे, पर फिर भी उनके मुख से एवरी हाफ मिनट ऐसे ही मान लो कृष्णा कृष्णा निकल रहा था। तो मतलब कितना होगा उनके अंदर, तो जो दिन में भी कृष्णा कृष्णा करते रहते। और यू कैन सी द इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, तीव्रता। आप तीव्रता देखो उनके नाम लेने में, कि वो ऐसे कर रहे थे जैसे उनको कृष्णा सामने दिख रहे हैं। तो इतना रियलाइज हो रहा था कि देखो ऐसी होनी चाहिए हमारा लाइफ की, पूरा दिन आप कृष्णा में रहते हो ना, और किस चीज की चिंता ना कुछ। और उनको कभी भी आते हैं ना महाराज, तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, पर फिर भी कभी पूछते कि महाराज आपके लिए ये ले आए, आपको ये चाहिए, तो व्हाई, आई डोंट नीड दैट। अगर हमें कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है ना, तो हमें जरूरत है कि नहीं है, हम तो ले ही लेते। एटलीस्ट खाने के भी बाद कोई बोले ना खाना ऐसा, तो भूख है कि नहीं है, हम ठूस ही लेते हैं। तो ऐसा है हमारा काम कि हमें है ना जितना ज्यादा मिले ना उतना चाहिए। महाराज को देख के सुन के ऐसा लगता है कि कितना संतोष है। उनका सामान क्या, 2 या 3 बैग में उनका सामान रहता है पूरी लाइफ का। तो हम बोलते हैं कि महाराज और एक धोती का सेट लेके आ जाए, नो नो, आई डोंट नीड इट, ऐसे सीधा मना कर देते हैं। उनको नहीं चाहिए तो वो नहीं लेते। और उनका पूरा जो भी डोनेशन आया, उनको जो भी पूरा पब्लिश करते हैं। हम हमारा फोन भी किसी को नहीं दिखा सकते। अगर कोई बोलेगा फोन, तो हमारा ध्यान उसमें रहेगा, अच्छा मेरे फोन में क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो, क्यों मेरा फोन ले रहे हो। महाराज अपना पूरा डोनेशन जितना आता है, क्या खर्चा करते हैं, वो पूरा इंटरनेट पे आता है एवरी ईयर उनका। मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी। हम तो वो सब नहीं कर सकते। पता नहीं मैं कहां से कहां बात लेके गई, पर अल्टीमेटली यही है कि सब कुछ कृष्णा के ऊपर छोड़ दो और अपना काम करो, तो वो तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही महाराज जो करते हैं, हमें उसका 1% भी हम कर पाए तो हमारी लाइफ तो सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा है। ये सब मैं बड़बड़ा के मैं खुद को ही समझा रही हूँ कि बिशुलबा ऐसा कर, संदीली ऐसा कर। आप लोगों को मैं बोर कर रही हूँ या कुछ ऑफेंसिव बोल रही है तो मुझे प्लीज माफ कर देना। ओके, आगे का और कर लेते हैं एक, और फिर प्रभु को बोलेंगे कि अगर उनको रिपीट करना है तो फिर से वो रिपीट करेंगे। ओके। यथा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र। हाँ, ओह ठीक है, सॉरी 6 हो गया ना, अभी 7 करते हैं। ठीक है, 7 में क्या है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ठीक है, तो इसको रिपीट करना है, मैं फिर से बोलूं कि जाने दो, आगे पढ़ाओ, मतलब ये पढ़ू मैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। सर्वभूतानि मतलब सारे प्राणी, कौन्तेय, कौन्तेय कितना अच्छा नाम दिया है अर्जुन को, कौंती के पुत्र मतलब कौन्तेय। प्रकृति, प्रकृति में, यान्ति मतलब प्रवेश करते हैं, मामिकाम मेरी, कल्पक्षय कल्पांत में, कल्पांत में, पुनः फिर से, तानी उन सबों को,
कल्प आदो, कल्प के प्रारंभ में, वृषुजामी उत्पन्न करता हूँ। अहम, ये बात तो प्रभु जी भी बहुत बार बताया है, राइट, कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हमने उस दिन विराट स्वरूप देखा था, पता है ना, प्रभु जी बोले थे कि शेयर करो वो विचार, तो वो विराट स्वरूप में तो इतना कुछ था, मतलब इतने विशाल भगवान, इतने सारे मुख, उनके मुख से सब कुछ निकलता था, अंदर जाता था। अग्नि देखो, वायु देखो, सारे प्राणी, सारे क्रीचर्स, सारे देवता, सब कुछ उनके अंदर से बाहर आ रहा था। वी कैन सी दैट विराट स्वरूप कि जिसके अंदर सब कुछ था। तो मतलब हमेशा प्रभु जी भी बताते हैं, राइट, कि ये तो एक पृथ्वी है, ऐसे तो कितने ब्रह्मांड है, कितने कल्प है, तो सबके राजा, सबके पालन करता भगवान है। ठीक है, तो वो वही बोलते हैं कि जैसे ये सृष्टि का अंत होगा तो मैं सब कुछ मेरे अंदर संभालूंगा। हम सबको पता है, राइट, कि कलयुग के अंत में भगवान आने वाले हैं कल की स्वरूप में, तो आके क्या करेंगे, आके सबको प्रलय करेंगे। पहले तो हमारे शिव जी प्रलय करते हैं, प्रलय में सब कुछ नष्ट होता है और भगवान उसके पहले सबका संहार करते हैं। जो भी, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट, कि इस दानव का संहार किया, इस दानव को मारा, तो वो सब कब आए भगवान, की जब बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया, तब भगवान ने आया। वो नहीं बोलते हैं कि परित्राणाय साधुना, तो मतलब संभवामि युगे, मतलब जब भी जरूरत है तब मैं वापस आता हूँ और वापस आके जो भी अनिष्ट है उसको खत्म करता हूँ और मैं फिर से साधुओं की रक्षा करता हूँ और फिर से मैं सारे ग्रंथों का प्रतिष्ठा करता हूँ। ठीक है, तो भगवान ये बोलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो हाँ, आप सबको पता ही है कि जब भी कुछ भी अगर हम बोलते हैं कि अच्छा मेरा अभी घर में कोई छोटा बच्चा आने वाला है, तो हम बोलते हैं कि बच्चा तो है ना आएगा, पर मुझे अभी, मैं मेरी भी एक रियलाइजेशन शेयर करती हूँ उसके ऊपर कि हमें बच्चा इसी महीने में चाहिए, इसी तारीख को चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, पर उसके ऊपर हमारा कोई बस है नहीं। अभी तो टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है, फिर भी जब भी जिस टाइम पे जो होना है तभी उसका जन्म होता है और मृत्यु भी तभी भी होता है। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते ऊपर उसके ऊपर। ठीक है, हम भी हमेशा बोलते हैं ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, पर उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कभी कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं बीमार हुई, तब से मुझे इतना प्रॉब्लम, मेरी आंख में प्रॉब्लम हुआ, मेरी स्किन में प्रॉब्लम हुआ, तो मैं ऐसा बोल, ए आंख तू मेरी है, तुम्हें मैं जैसे बोलूं वैसे ही दिखना है, तुम्हें ना चश्मा मुझे पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो तुम मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मुझे आंखों वापस है। मैं नहीं कर सकती, वो मेरी आंखें है, फिर भी मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। वो तो जैसी है वैसी भगवान का है वो, तो उनको जो करना है। रोज रोज हमारा शरीर मरता है, रोज हम जैसे ही पल पल, जैसे एक एक पल जाता है हमारा बॉडी ओल्ड होता जाता है। अभी मैं 1 मिनट पहले 1 मिनट यंग थी, 1 मिनट के बाद में 1 मिनट और ओल्ड हो गई। तो हमारा ये खुद का बॉडी है, उसके ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, तो भगवान के ऊपर कंट्रोल है। मतलब सब कुछ का सृजन, पालन एंड संहार भगवान ही करते हैं, उनकी इच्छा पर ही निर्भर होता है। ठीक है, आगे मैं समझाती हूँ। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे क्या है 43, कितना आनंद, क्या बोलते हैं इसको, 430 lakhs करोड़, सॉरी 430 करोड़ वर्ष के तुल्य है। उस दिन प्रभु जी ने वो बताया था शायद ना, हमने पूरा ये सब कैलकुलेशन किया था ना, दिख रहा है अभी इसी में स्क्रीन ना। ठीक है, मैं उसको फिर से शेयर करती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, वो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो लेट मी शेयर। हाँ, हाँ बोल चको। 432 એવું કઈ હતું ને, એટલે એ યાદ રાખવાનું એમ। हाँ, यस यस यस। तो प्रभु जी ने बताया कि कलयुग क्या है, तो कि कलयुग इज इक्वल टू 4
क्या बोले 4,32,000 ईयर्स, राइट, 4,32,000 ईयर। फिर द्वापर युग, उसका 2 गुना कर दो, द्वापर माने 2, उसको 2 गुना कर दो तो वो हो गया तुम्हारा द्वापर युग का एज, ठीक है, मतलब 864। उसके बाद त्रेता युग। तो ये सारी कैलकुलेशन बताई थी, तो उसी कैलकुलेशन का यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का ये रहा 12 आवर ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल टू, उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 100 वर्ष, ये तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे नहीं, हमारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर से मैं इसको स्टॉप करूंगी और भागवत गीता वाला शेयर करती हूँ। तो ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 43 करोड़ वर्षों के तुल्य होते हैं। ओके, रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। तो कभी कभी तो मेरा दिमाग है ना इतना चकरा जाता है ये सब कैलकुलेशन देख के करके, वैसे भी मेरा मैथ है ना ऐसे ही गड़बड़ाया हुआ है मेरा मैथ, तो मुझे ये सब कैलकुलेशन इतनी समझ में नहीं आती। पर मैं तो क्या बोलती हूँ कि भगवान जो करना है करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मैं पूरा दिन ऐसा मैं इच्छुक कि मेरा पूरा दिन तुम्हारे लिए जाए, मैं तुम्हारी सेवा में करूं और जितना हो सके उतना जेन्युइन रखूं, तो वही मेरी इच्छा रहती है। पर ये सारे कैलकुलेशन बहुत जरूरी है हमें जानना और सीखना, मुझे भी सीखना है, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता चले कि कब प्रलय का टाइम है, कितना टाइम रहेगा। हम तो इतना साल जीने वाले नहीं है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगवान फिर से कब प्रकट होंगे, तो हम उसके हिसाब से अपनी इच्छा रख सकते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय होता है। तो प्रलय कब आता है, जब ब्रह्मा का कार्यकाल खत्म होता है तब प्रलय आता है। प्रलय कौन करते हैं, तो शिव जी करते हैं, मतलब भगवान के स्वरूप है वो, तो महादेव है, तो वो प्रलय करते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सीमित कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। ओके, तो जैसे इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल दूंगी। आई थिंक प्रभु जी ने ये बोला था, मैंने सुना था कि वो मकड़ी जैसा होता है, राइट। मकड़ी क्या करती है, अपनी जाल बुनती है, पूरा जाके उसका मुंह की लार से पूरा मकड़ी बनता है, मतलब उसका जाला बनता है, और जब टाइम आता है तो वो खुद ही वो जाला पूरा खा जाती है। तो मकड़ी इज रिजेम्बलेंस क्या बोलती है, मतलब भगवान का ही एक स्वरूप दिखा रही है कि भाई ऐसे उनकी लीला होती है कि वो आते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और जब टाइम आता है प्रलय का और सभी समेटने का, तो वो सब कुछ अपने अंदर पीछे समाहित कर लेते हैं। और आगे ये है कि एको रह बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक स्तुति है। ओके, तो छांदोग्य उपनिषद में ये 6.2.3 में बोला है, वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो इसका और एक एग्जांपल देखकर हम एंड करेंगे आज। आई डोंट थिंक सो प्रभु जी वापस आए हैं, मतलब है हमारे बीच में, पर वो आज उनको कहीं और सर्विस थी तो उनको जाना ही था, तो शायद नहीं बोल पाएंगे, तो इसको करके हम एंड करेंगे। तो मैं क्या एग्जांपल दे रही थी, हाँ, तो जब भी पता है ना आपको कि भगवान की तो इतनी सारी रानियां थी, जो सारी रानियों को मतलब जो भी राजकुमारी थी उनको बचाए थे राक्षस से। तो फिर एक बार वो राक्षस से बात चली गई तो उनको कोई संग्रह नहीं करेगा, उनको कोई पति नहीं दे, मतलब शादी नहीं करेगा उनसे। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं आप सबका नाथ हूँ, मैं आप सबका रक्षण करूंगा। तो जैसे 16,000 रानियां थी उनको, हाँ, तो जब भी वो द्वारका में प्रवेश किए तब सभी राह देख रहे थे कि भगवान तो, क्योंकि सभी रानियों को ऐसा होता था कि भगवान तो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, मैं ही उनकी सबसे ज्यादा चाहिए हूँ। तो भगवान क्या करते थे कि सबको ऐसे ही रखते थे कि जैसे तुम ही हो, तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा सभी रानियों को फील कराते थे। ठीक है, तो वो कैसे करा सकते हैं, अगर एक रानी के पास जाएंगे तो दूसरी राह देख के बैठी रहेगी, तो वो तो मुंह फुलाएगी, फिर भगवान से झगड़ा करेगी। फिर तो भगवान ने क्या किया,
खुद को इतना एक्सपांड कर दिया, इतना एक्सपांड कर दिया कि एक ही साथ सभी रानियों के पास थे वो। जैसे द्वारका में प्रवेश किए, सभी रानियों के पास जाके मिल के आए, तो कोई भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि अच्छा वो तो रानी के पास नहीं गए, मेरे पास ही आए थे, तो सभी रानी खुश हो गई। वैसे ही उन्होंने हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल है कि भगवान ने अपना विस्तार किया। दूसरा एग्जाम्पल, वो जब रासलीला होती है तब सभी गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं, है ना। तो हम सब में तो किसी में ताकत ही नहीं है, हम कब ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ऐसे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनको नहीं पहचाना और उनके सारे बाल गोपालों को, गैया को, सबको उन्होंने ले लिया, तब भगवान ने क्या किया, खुद को ही सभी में एक्सपेंड कर दिया। और जैसे चल रही थी सृष्टि वैसे ही चली। वो जब शाम को वापस घर जाते थे तो सभी गैया, उसके बछड़े अपने आप अपनी जगह चले जाते थे। वो एक्चुअल में नहीं थे, वो सारे भगवान ने खुद को एक्सपांड किया हुआ था। सभी माताएं अपने बच्चों की राह देखती थी, तो शाम को सभी माता के घर में भगवान ही उनके बच्चों के स्वरूप में चले जाते थे। तो उनके एक्सपांशन की तो जितनी भी कहानियां हम सुने उतनी कम है। इतना एक्सपांशन का हमने सुना है। तो भगवान यहाँ कुछ नया नहीं बोल रहे, हमें ये सब बात पता ही है कि वो कैसे अपने आप को एक्सपांशन करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो पर ये बात पुनः पुनः हमें याद इसलिए दिलाए देते रहते हैं कि हम भूल जाते हैं। उनको अगेन मैं बोलूंगी कि हमें ये सब याद रखना चाहिए, और हमें भी पता होना चाहिए कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो भगवान कुछ न कुछ स्वरूप में आके मुझे तो मदद करने ही वाले हैं, क्योंकि ही कैन बी एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, मतलब कितने भी स्वरूप में वो आ ही सकते हैं। तो वो हमें भी ऐसा ही आना चाहिए। तो आज से हमारा एक ही काम है कि हमारी श्रद्धा को इतना प्रबल करे कि उनको ऑप्शन ही नहीं रखते। हम कभी कभी हमारी मम्मी डैडी से किसे जीत करते, नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो अल्टीमेटली कंटाल के देते कि ठीक है चल कच मत कर, ले ले। तो भगवान के साथ भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि उतना उनको परेशान करो कि वो बोले कि ठीक है बाबा, मैं आता हूँ, तेरे दर्शन देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो तो उसमें खुशी होंगे। तो आज से हम वो ही करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही बड़बड़ की, आप सबका बहुत ही टाइम लिया, पर थैंक यू सो मच मुझे पेशेंटली लिसन करने के लिए और चांस देने के लिए कि मैं कुछ बोलूं और अपना श्रद्धा और स्ट्रॉन्ग करूं। सो थैंक यू। अभी किसी की कुछ भी कमेंट है, कुछ भी आपको ऐड करना है, या मेरा कुछ गलत हुआ तो उसको सुधारना है, तो प्लीज आपके अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ है ना, तो प्लीज तैयार रखिएगा इस 2 श्लोक के ऊपर। कुछ भी है तो मेरे में इतनी तो हिम्मत है नहीं और नॉलेज नहीं है कि मैं आपके आंसर दे पाऊंगी, पर मैं नेक्स्ट वीक तक आपके आंसर को प्रभु जी से पूछ के, या प्रभु जी को बोलेंगे कि वो एक्सप्लेन करें और हम करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी आए। आप किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज कहिए, वरना हम आज 3 बार। हाँ शीतल। हाँ भाभी। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें भी माफ करें। हम भी इतने काबिल तो नहीं है कि आपका सुन के इतना सारा डाइजेस्ट कर सके, लेकिन आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और यहाँ से आपको दंडवत करते हैं। अरे भाभी थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। भाभी। थैंक यू। ये शीतल आईफोन है ना, वो हमारे ढबू भाभी है। वो हम भक्ति में आए ना, मैं बोलूं कि उनके जैसे, फिर भी वो इतना बोल रहे हैं। बोलो, हम जब शादी कर मैं इनके घर आई ना, तभी से मैं देख रही हूँ कि वो इतना सेवा करती है। तब तो मुझे इतना ज्यादा सेवा में समझ में नहीं आता था, पर अच्छा लगता था उनको करते हुए देख के, अच्छा लगता था। तो और मैं इस्कॉन के जो डिवोटी है, उनको यहाँ यूएस में जो पहली बार मिली, जो दूसरे डिवोटी है उनके वहां ही हम पहली बार मिले। उन्होंने ही प्रोग्राम रखा हुआ था, हम उनके घर गए थे और वहीं हमें मिला। तो मतलब हमारी भक्ति की शुरुआत कराने में इनका इतना बड़ा हाथ है, और वो इतनी बड़ी भक्त है फिर भी ऐसा बोलती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द भगवद गीता लेक्चर, थैंक यू कृष्ण।
कृष्णा टू। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े भक्त बैठे, जैसे कि काकी बैठी है, शीतल है, उर्मिला आंटी है, मेरी फ्रेंड है, सिस्टर है, ठीक है। तो माता प्रभु जी की मम्मी डैडी है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, मामा जी है। तो सभी इतने बड़े भक्त है, फिर भी मेरी बड़बड़ सुने तो कितनी अच्छी बात है वो। और प्रभु जी भी अगर प्रभु जी, मुझे लगता है चले भी गए होंगे कि ये क्या बड़बड़ाती रहती है ऐसा। नहीं, भगवान की बात तो भगवान की होती है, वो बड़बड़ नहीं होती है। वो कैसे भी कहो, वो भगवान की बात है। આપણો ભગવાન જ એટલો મોટો છે કે એની વાતો એટલી મોટી જ હોય, નાની હા. ના હોય, ખબર છે? થેન્ક યુ। એની વાતો કરીએ છે એટલું જ હોય. કૃષ્ણ લીલા is કૃષ્ણ there. લીલાની વાત તો બહુ મોટી વાત કહેવાય। મોટી જ કહેવાય, એ નાની કહેવાય જ. ધન્ય ધન્ય તું ને ધન્ય અમે। થેન્ક યુ। હા. સારું, ચલો તો આજે જોરથી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરી લઈએ અને પછી आज मीटिंग को पॉज करते ही यहाँ, और अगले सैटरडे प्लीज आना फिर से, ठीक है? ओके, चलिए फिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, हरे भगवत कृष्ण गीता की जय, जय हो सारे भक्त वृंद की जय। जय हो शांतिली माता की जय हो। हरि बोल जय हो, हरि बोल। हरे आनंद कृष्ण कराने वाले की जय। Yep. सरस हरे सरस बोली थी। ओके गुड Yeah, very हरे nice. कृष्ण माताजी, thank you। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. મળ્યા પાછા, ઓકે, Yep. બાય। हरे Bye. कृष्ण हरे कृष्ण.